দুটাই কাজ লাগলো। রেড চটি নেই? আচ্ছা এটাই করো। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है वी जस्ट वंडर लाइफ के एक और नए ब्लॉग में। और आज का दिन बहुत ही क्या बताऊँ, मन बहुत ही ख़राब है। पापा जा रहे हैं इतने दिनों बाद। बेसिकली पापा बहुत ही कम दिनों के लिए आए थे। जस्ट वो चाहते थे कि हमको अच्छे से वो जम्मू से शिफ्ट करा कर आगरा में अच्छे से सेटल करवा दे, फिर वो चले जाएँ। तो आज फाइनली पापा का दिन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। पापा का जाने का दिन आ गया है और सुबह सुबह ही पापा निकल रहे हैं और यहाँ समारा से और कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है। हो रहा है अभी, ठीक है, হয়ে যাবে না গরম कोई ছুটিতে बात नहीं, তুমি মা এসো कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। তুমি বসে বসে টাটা করে দাও, টাটা করে দাও, কিছু করে দাও, কিছু করে দাও। কিছু করে দাও। वाओ वाओ। वेल थोड़ी थोड़ी सी ना सर्दी आगरा में अभी पड़ने लगी है। सुबह के टाइम थोड़ी सी ठंडी है तो पापा ने अच्छे से गर्म कपड़े पहन लिए हैं। और जैसा कि गैस अभी तक आया नहीं है तो इंडक्शन में मैंने जैसे तैसे पराठा बना दिया है। वही सब मैं पापा को बोल रही थी कि कच्चा हो सकता है, आप थोड़ा देख के खा लेना खाना। रास्ते के लिए ज़्यादा कुछ मैं दे नहीं पाई पापा को वैसे। वेल पापा के जाने के बाद मैं वीडियो और कंटिन्यू नहीं कर पाई। मुझे ब्लॉग वहीं पर ही छोड़ना पड़ा क्योंकि समारा को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मैं भी थोड़ी सी अपसेट ही थी। तो उस दिन का ब्लॉग ना मैं ये वाला जो ब्लॉग है पर्टिकुलरली वो एक दिन बाद मैं शूट कर रही हूँ। पापा आज अच्छे से घर में पहुँच चुके हैं और मैं अच्छे से अपना आज का दिन स्टार्ट कर रही हूँ। एंड पापा के जाते ही पीछे पीछे से संजू ने ही एकदम से छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया क्योंकि हम लोग का भी जाने का बात था और क्योंकि हम लोग नहीं जा पाए तो हम सभी ना थोड़ा सा अपसेट थे। तो उस चीज़ के लिए ना संजू ने क्या किया कि उन्होंने छुट्टी के लिए ना अप्लाई कर दिया और लकीली मेरे मेडिकल टर्म्स के बेस पे हम लोग को 15 दिन की छुट्टी मिल गई। हम लोग घर जाने की तैयारी अभी कर रहे हैं। पापा आज घर पहुंच गए हैं और हम लोग अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। कल एक्चुअली शाम को हम लोग निकल जाते हैं लेकिन कल का जो टिकट था ना वो कंफर्म नहीं हुआ। आज फिर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज टिकट वगैरह हो जाए। सो गेस्ट रूम का जितना भी सामान मेरे पास था वो मैंने अभी वापस कर दिया क्योंकि एक बार जब क्वार्टर आपको मिल जाता है ना तो गेस्ट रूम का जो भी सामान है ना वो आपको वापस करना पड़ता है। तो कल जाके मैं एक वाटर बैरल ख़रीद के लेकर आई थी, उसको मैंने वॉश किया आज। और अभी ना कुछ काम ऐसे हैं जो मैं पहले से ही एडवांस में करके रखना चाहती हूँ क्योंकि अचानक से अगर संजू ने बोल दिया कि अभी नहीं करना है तो ये सब काम करने का मुझे बाद में मौका नहीं मिलेगा। जैसे किचन का विंडो हो गया, डाइनिंग एरिया का जो कॉरिडोर है वहाँ के विंडोज़ हो गए, वहाँ से बहुत ज़्यादा धूल आती है तो उस चीज़ को मैंने बंद कर दिया। और पैकिंग तो मैं अगर आपको बताऊं तो थोड़ी मोड़ी सी मैंने करके रखी है। एक्चुअली जिस दिन हम लोग का टिकट कैंसिल हो गया था, अब हमने तत्काल काटने का ही कोशिश किया था, वो कैंसिल हो गया था तो मैं ना एक तरफ से अपसेट हो गई थी कि शायद नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी त्यौहार का टाइम है, टिकट कंफर्म मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सुबह के जितने सारे बर्तन थे वो मैंने एक एक करके वॉश कर दिए। और अभी ना पानी आया है तो मुझे अभी नीचे जाना है पानी लेने के लिए। जो भी बैरल हमने ख़रीदा था वो मैंने यहाँ रखा, वेट किया थोड़ी देर और थोड़ी देर पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा चिट चैट कर लिया क्योंकि अभी हम लोग नए आए हैं, कुछ पड़ोसी हैं, कुछ लोग छुट्टी जा चुके हैं, त्यौहार का टाइम है। तो ऐसे गाड़ी में ना पानी लेकर आते हैं जिसको आपको नीचे जाके कलेक्ट करना पड़ता है और इसके लिए ना टोकन दिया जाता है यूनिट की तरफ से। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है यहाँ पर पानी, टोकन देकर ही आपको पानी लेना पड़ता है। तो ऐसा करते करते ना शाम हो गई और शाम को ना हम लोग फिर से वेट करने लगे कि आज का टिकट कैसे कंफर्म हो जाए। तो यहाँ थोड़ा सा चाय बना के, आजकल आपको पता है चाय बना के सीधा मैं छत पे आ जाती हूँ। मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, ठंडा ठंडा सा। तो यहाँ संजू फ़ोन लेके कंटिन्यूसली वेट ही कर रहे हैं, कोशिश किए जा रहे हैं कि कैसे करके टिकट कंफर्म हो जाए और तत्काल में ही हम लोग जाएंगे। तीनों सीट हमने मतलब बुक कराने का कोशिश किया बहुत, पहले वाले दिन तो कंफर्म हुआ नहीं। यहाँ देखिए मैंने तैयारी पूरी करके रखी हुई है कि जैसे कुछ अच्छा न्यूज़ आएगा तो हम लोग निकल पड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात ना ये है कि स्टेशन पास है, स्टेशन पास है तो इतना सोचना नहीं पड़ रहा है, जैसे ही कंफर्म होगा हम लोग निकल जाएंगे। वेल आज की शाम वाली जो टिकट थी वो तो कंफर्म नहीं हुई है, ये हमें पता चल ही गया थोड़ी देर बाद ही। लेकिन
कल सुबह की हमारी टिकट एकदम कंफर्म हो गई। तो ये सुबह वाला ही फुटेज है जब हम लोग निकल रहे थे। बिल्कुल सुबह का ही टिकट हम लोग को मिल गया। बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो गए। जैसे तैसे सो के सुबह जस्ट रेडी होके हमने सब पैक वुक जैसा जो भी था, मतलब जितना हमारे आंखों के सामने हमें लगा कि नहीं ये ढक के जाना है, इसको क्लीन करना है, वो कर दिया। और बाकी चीज़ें हमने जस्ट ऐसे ही छोड़ दी। सूटकेस जैसे जैसे पैक हुआ है। यहाँ देखिए समारा कितनी खुश है। थोड़ी देर पहले वो रो रही थी, I mean 1-2 दिन पहले वो रो रही थी पापा के लिए। अभी वो खुद जा रही है। मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया कि हम लोग आ रहे हैं। ये एक तरफ से पकड़ लीजिए सरप्राइज ही होगा सबके लिए। और 10 दिन की छुट्टी हो या 15 दिन की छुट्टी हो, एक आर्मी हाउस वाइफ के लिए छुट्टी की क्या मायने होती है ना फ्रेंड्स। ये अगर आप लोग भी आर्मी से ही रिलेटेड है तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे और एक बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि हमारी तीनों सीट में से सिर्फ एक ही सीट कंफर्म हुई थी। और एक ही सीट में हम लोग, मतलब घर जाने का इतना क्रेज़ था ना कि हम लोग खुशी खुशी एक ही सीट में ना दुबक के तीनों बैठ गए। एक दिन का ही बात था इसलिए सब चीज़ एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने। और इन भाई साहब ने हमारा बहुत हेल्प किया। संजू बोलने से इनके सीट पर ही सोए थे। ये भी आर्मी से ही रिटायर्ड एंड DSC ज्वाइन किया हुआ है। देखिए ये हावड़ा स्टेशन है हमारा। और हावड़ा ब्रिज, इतने दिनों में कभी भी ना संजू के साथ शादी होने के बाद हावड़ा से कभी भी मैंने ट्रैवल नहीं किया है। सो मेरे साथ साथ आप लोग भी अभी विजिट कर रहे हैं हावड़ा ब्रिज। वन ऑफ द हेरिटेज बोल सकते हैं आप लोग ये कोलकाता का। और इस बार ना पहली बार हावड़ा ब्रिज के नीचे वाले रोड पर ना अल्पना दिया गया है, यानी कि डिज़ाइन किया गया है, जो मैं यूजुअली किसी भी त्यौहार के टाइम, बंगाली त्यौहार के टाइम करती हूँ। आप लोग को पता होगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। एंड इस अल्पना डिज़ाइन को ना एक स्पेसिफिक नेम भी दिया गया है। इसको शायद बोलते हैं लार्जर देन लाइफ अल्पना। मेरे ख्याल से मैं सही हूँ। सो ब्लॉग के स्टार्टिंग में आपको मेरा जो आवाज़ था वो शायद बहुत ही सैडी सा लग रहा होगा। और अभी जाके ना पूरा फुल एनर्जी में मैं ब्लॉग बना रही हूँ। जो भी फ्रेंड्स आज पहली बार ब्लॉग विजिट कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके बताना भी ना भूलें। A song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our सो वेल आज अष्टमी है। अष्टमी खैर हमें मिला नहीं, तो नवमी एंड दशमी ही मेरे हाथ में है। तो पूरी तरह से कोशिश करूँगी आप सभी फ्रेंड्स को मैं अपने साथ, वैसे तो कोलकाता लेकर ही आ गई हूँ, कोलकाता में दुर्गा पूजा घुमाने का पूरा कोशिश करूँगी। देखिए इस बार सरप्राइज़ दूँगी बोल के मैं लोकल ट्रेन से ही ट्रैवल करके जा रही हूँ। मुझे मेरे कॉलेज वाले डेज़ याद आ गए। मैं समारा को बहुत कुछ दिखा रही थी, यहाँ पर ये है, यहाँ मेरा कॉलेज है। देखिए लोकल ट्रेन का सफ़र समारा शायद पहली बारी उसके लाइफ में पहली बारी कर रही है। और यहाँ पर ना मुझे मजबूरन पापा को बुला लेना पड़ा क्योंकि स्टेशन में ना बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी। तो पापा तो इतना सरप्राइज़ हो गए, समायरा को सरप्राइज़ देने के लिए आ गए। देखिए समायरा को पता भी नहीं है पापा आगे आगे चल रहे हैं। और अभी ना बहुत मज़ेदार एक चीज़ होगा, देखिए आप। सो समायरा तो पापा को देख कर ही उसने रोना स्टार्ट कर दिया। और मम्मी को अभी भी नहीं पता है कि पापा हमें स्टेशन पर लेने के लिए आए हैं। एंड मुझे बहुत ही मजबूरी में एक्चुअली बताना पड़ा क्योंकि ट्रैवल करने के बाद ना मुझे बहुत ही पेन होना स्टार्ट हो गया था पेट में। और आप लोग को पता है पोस्टिंग आना जाना बहुत 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 ह्यूज वाला एक काम होता है। क्या किस्मत है। तुम नहीं बुलाती ना तो सच्ची पता नहीं चलता यार। हम एकदम अचानक से साइड में क्यों है? ये अचानक कैसे भाई? सरप्राइजिंगली जिस फ्रेंड के साथ मेरे को आने का बात था उसी के साथ स्टेशन पे ही मेरा मुलाकात हो गया। एक्चुअली उसको भी नहीं पता था मैं आ रही हूँ। घर पहुँचते पहुँचते मतलब सरप्राइज़ क्या दूँ, मुझे ही सरप्राइज़ मिलते जा रहा था। देखिए समारा पूरा तैयारी कर रही है अपने नानी को सरप्राइज़ देने का। তুমি কি ভাবলা ভূত বন কে গেল क्या? বাবাকে দেখে কান্না শুরু করে দিয়েছে। তুমি তুমি কেমন করে আসলা দাদু? তুমি কেমন করে আসলা দিদু? তুই কি বুঝতে পেরে গেছিলা? মন খারাপ হয়ে গেছিল যে তোমরা আসছো না।
পূজায় আমি শাড়ি सो एक एक करके ना सबके घरों में जाके हम लोग सरप्राइज़ दे रहे थे, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो फ्रेंड्स वेट कीजिए आने वाले ब्लॉग्स का, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो देख नीचे দিদু কোথায়